एक डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों नौकरी करते थे और खुश थे। कोर्ट मैरिज की वजह से परिवार ने उनसे दूरी बना ली। बीमारी में पत्नी ने अकेले इलाज करवाया, अपनी कमाई, पति की बचत और उधार लगाकर। लेकिन पति की मौत के बाद धोखा शुरू हुआ। परिवार ने फ्लैट का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। पति की स्कूटी और कार उठा ले गए। मृत्यु प्रमाण पत्र से पत्नी का नाम हटवा दिया और फर्जी हलफनामा देकर डॉक्टर को अविवाहित बताकर उसके पैसे तक ले गए। पिता ने अपनी सारी संपत्ति दो बेटों को बेच दी और अब पति की स्वअर्जित संपत्ति पर भी दावा कर रहे हैं, जबकि इलाज से लेकर घर तक सब कुछ पत्नी ने संभाला था। आज पत्नी दर दर भटक रही है, शिकायतें दर्ज हैं पर कार्रवाई नहीं। क्या उसे न्याय मिलेगा? लाइक करें। शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लड़की महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रही है, कभी थाने, कभी कोर्ट, कभी रिकॉर्ड ऑफिस। हर जगह बस एक ही जवाब, अगली तारीख पर आना। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। उसे फर्जी हलफनामे की कॉपी मिल चुकी है जिसमें उसके पति को अविवाहित दिखाया गया था। मौत प्रमाण पत्र में हुए बदलाव का सबूत भी उसके पास है और पति की संपत्ति पर उसके अधिकार साबित करने वाले सारे कागज भी तैयार है। झूठ और लालच कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। अब मामला कोर्ट में है और पहली बार परिवार के चेहरों पर डर दिख रहा है। क्या इस बार सच जीत पाएगा? क्या उसे उसका हक मिलेगा? लाइक करें। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और पहली बार लड़की की आवाज हर किसी ने साफ साफ सुनी। उसने बताया कैसे पति की मौत के बाद उसके ही घर का ताला तोड़ा गया, कैसे उसकी मेहनत से बनाया गया फ्लैट छीन लिया गया और कैसे फर्जी कागज बनाकर उसके हक को खत्म करने की कोशिश की गई। जज ने पूरे मामले की गंभीरता समझी। उन्होंने सारे दस्तावेज दोबारा मांगे, फर्जी हलफनामे की जांच के आदेश दिए और संपत्ति पर अस्थायी रोक लगा दी ताकि कोई बेच या हड़प न सके। परिवार के चेहरे उतर गए क्योंकि पहली बार कानून उनके पीछे खड़ा नहीं बल्कि लड़की के साथ खड़ा था। लड़की की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। उसे पहली बार लगा कि शायद सच में न्याय मिल सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जांच शुरू हो चुकी है और असली सच अब जांच शुरू होते ही सच एक एक करके सामने आने लगा। फर्जी हलफनामे पर जो गवाहों के हस्ताक्षर थे वे भी झूठे पाए गए। मृत्यु प्रमाण पत्र में जो बदलाव किया गया था उस पर जिम्मेदार अफसरों से पूछताछ शुरू हो गई। परिवार की चालें अब एक एक करके खुल रही थी। जिस संपत्ति पर वे दावा कर रहे थे वही दस्तावेज साबित कर रहे थे कि वो डॉक्टर की स्वअर्जित संपत्ति थी जिस पर पत्नी का पहला और कानूनी हक बनता है। जज ने आदेश दिया कि लड़की को उसके घर में दोबारा प्रवेश का अधिकार दिया जाए और पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए गए। परिवार के लिए यह सबसे बड़ा झटका था क्योंकि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका था। लड़की ने दरवाजा खोला महीनों बाद और वही घर जहां से उसे निकाल दिया गया था आज फिर उसके कदमों का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार जीत के। कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया था। न्याय की राह लंबी थी पर जीत। कोर्ट के आदेश के बाद परिवार की हालत खराब होने लगी। जो लोग उसे कमजोर समझते थे आज वही लोग उसके सामने आंखें तक नहीं मिला पा रहे थे। जांच रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र से पत्नी का नाम हटवाना गैर कानूनी था, फर्जी हल्फनामा बनवाना अपराध था और संपत्ति पर झूठा दावा करना भी दंडनीय है। लड़की के पास अब सिर्फ सबूत नहीं बल्कि कानून की पूरी ताकत थी। उसने पति के बैंक खाते और बीमा से जुड़े सारे अधिकार दोबारा हासिल कर लिए। परिवार अब डर में था क्योंकि हर झूठ खुल चुका था। लड़की ने पहली बार कहा, मैं किसी का हक नहीं छीन रही, बस अपना हक वापस ले रही हूं। लेकिन असली फैसला अभी आना बाकी था और वही तय करेगा कि कई महीनों की सुनवाई के बाद आखिर फैसला सुनाया गया। जज ने साफ कहा, डॉक्टर की संपत्ति स्वअर्जित है और कानून के अनुसार पहले अधिकार पत्नी के हैं। फर्जी दस्तावेज, गलत हल्फनामा और मौत प्रमाण पत्र में छेड़छाड़, इन सबको गंभीर अपराध मानते हुए परिवार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। लड़की रो पड़ी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। जिस घर से उसे निकाला गया था आज वही घर उसे कानूनी तौर पर सौंप दिया गया। पति की सारी बचत, स्कूटी, कार सब उसके नाम वापस कर दिए गए। सालों का संघर्ष, झूठ, धोखा, अपमान, सब पर आखिरकार सच जीत गया। उसने पति की तस्वीर को देखते हुए बस इतना कहा, मैंने हार नहीं मानी
और तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कहानी यही खत्म होती है और साबित करती है कि न्याय देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए फॉलो करें।